Hello student, class 9 subject mathematics worksheet number 57. Topic of this worksheet is circle. इस सर्कल पे सेकंड वर्कशीट है। एक वर्कशीट आप पहले कर चुके हैं जिसमें आप सर्कल से रिलेटेड जो भी टर्म थी उनके बारे में आपने पढ़ा था, जैसे रेडियस, स्क्वायर, सेगमेंट, सेक्टर एट्सेट्रा, कोड, ये क्या होती है इनके बारे में आपने पिछले वर्कशीट में आप इसके पढ़ चुके हो। अब इससे आगे है कि सर्कल्स के ऊपर कुछ रिजल्ट्स हैं, थ्योरम हैं, उनको आपने प्रूव भी करना है कुछ को, और उनके रिजल्ट्स आपने याद रखने हैं। तो पहला है इसमें थ्योरम है, थ्योरम नंबर 1, इक्वल कोड्स ऑफ ए सर्कल सबटेंड्स इक्वल एंगल एट द सेंटर, कि दो इक्वल कोड सेंटर पे इक्वल एंगल सबटेंड करती है। इसको हमने प्रूव करना है और इसको याद रखना है। तो गिवन है ए सर्कल विद रेडियस ओ, ए बी और सी डी, दो इसमें कोड हैं और दोनों इक्वल हैं। ए बी एंड सी डी आर टू इक्वल कोड्स। तो वी हैव टू प्रूव दैट दे सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर। ये वाले एंगल हमने प्रूव करने हैं। तो इसके लिए प्रूव करना है एंगल ए ओ बी, ये वाला एंगल, और सी ओ डी इज इक्वल टू, ये आपस में इक्वल है। ए ओ बी इज इक्वल टू सी ओ डी। तो इसके लिए हम ये दो ट्रायंगल लेंगे। इन ट्रायंगल ए ओ बी, ये वाली ट्रायंगल, और दूसरी ट्रायंगल सी ओ डी, इनको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे। तो इसके लिए ओ ए इज इक्वल टू ओ ए इज इक्वल टू ओ सी है। क्यों है? बिकॉज दीज बोथ आर द रेडियस ऑफ द सेम सर्कल। ओ बी इज इक्वल टू ओ डी, ये भी रेडियस ऑफ द सेम सर्कल। और ए बी इज इक्वल टू सी डी, ये हमें गिवन है क्योंकि बोथ कोड्स आर इक्वली गिवन था। तो ए बी इज इक्वल टू सी डी, देयरफॉर टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट बाय द रूल एस एस एस। इससे ये कॉन्ग्रुएंट होगी, और कॉन्ग्रुएंट हो गई तो एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू एंगल सी ओ डी बाई सी पी सी टी, बिकॉज दीज आर दी कोरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ द कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। इसका कन्वर्स भी ट्रू है, दैट इज इफ टू कोड्स सबटेंड्स इक्वल एंगल एट द सेंटर देन बोथ आर ऑफ इक्वल लेंथ। तो उनकी लेंथ आपस में इक्वल होगी। कन्वर्स इसका भी, ये भी ट्रू है। इसको भी हम सेम लाइन पे प्रूव कर सकते हैं जैसे ये प्रूव किया था। दोनों ट्रायंगल लेके उसको कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दीजिए। तो आपको याद रखना है कि अगर कोड इक्वल हैं तो वे सेंटर पे इक्वल एंगल सबटेंड करेंगी। अगर दो कोड्स सेंटर पे इक्वल एंगल सबटेंड करती हैं तो दे आर ऑफ इक्वल लेंथ। थ्योरम नंबर 2 है, द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए सर्कल टू ए कोड बाइसेक्ट द कोड, कि सेंटर से किसी कोड पे यदि हम एक परपेंडिकुलर ड्रा करें तो उस कोड को वो बाइसेक्ट करेगा। ये थ्योरम है, इसको हमने रिजल्ट याद रखना है इसका। इसको प्रूव भी कर सकते हैं हम। कैसे? वही दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करके, और हम कर सकते हैं इसको। तो इनमें क्या गिवन है? ए बी इज ए कोड, ए बी बी ए कोड ऑफ द सर्कल विद सेंटर ओ, और इसमें ओ एम एक परपेंडिकुलर है। तो हमने प्रूव करना है कि एम इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। एम ए बी का मिड पॉइंट होगा इफ ओ एम इज परपेंडिकुलर ऑन ए बी, दैट इज ए एम इज इक्वल टू बी एम। तो इसको कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर लीजिए, उससे हो जाएगा। इसका कन्वर्स भी ट्रू है। कन्वर्स क्या कहेगा इसका? इफ ए लाइन फ्रॉम द सेंटर बाइसेक्ट एनी कोड देन दिस लाइन विल बी परपेंडिकुलर ऑन दैट कोड। कोई भी लाइन किसी कोड को, सेंटर से कोई लाइन किसी कोड को यदि बाइसेक्ट करती है तो वह लाइन उस कोड पे परपेंडिकुलर होगी। द लाइन ड्रॉन थ्रू ए सेंटर ऑफ ए सर्कल टू बाइसेक्ट ए कोड इज परपेंडिकुलर टू द कोड, देन दिस लाइन विल बी परपेंडिकुलर टू द कोड। तो ये कन्वर्स और ये थ्योरम दोनों ट्रू होंगी। ये चारों रिजल्ट आपको याद रखने हैं। आगे है थ्योरम नंबर 3 है, इक्वल कोड्स ऑफ ए। थ्योरम नंबर 3 है,
इक्वल कोड्स ऑफ ए सर्कल और कॉन्ग्रुएंट सर्कल, दो सर्कल भी हो सकते हैं ऑफ इक्वल रेडियस। अगर दोनों का रेडियस सेम है तो वे कॉन्ग्रुएंट सर्कल होंगे। आर इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर, कि किसी सर्कल में दो कोड इक्वल लेंथ की हैं तो उनकी सेंटर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी सेम होगी। तो ये एक सर्कल है, इसमें दो कोड हैं ए बी और सी डी। ए बी और सी डी दोनों की लेंथ इक्वल है, तो सेंटर से दोनों की डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ओ एम है, दूसरे की सी डी की ओ एन है, तो ये दोनों भी इक्वल होंगे। इफ़ टू कोड्स आर इक्वल देन the distance from the center of both the chords are also equal। इसका कन्वर्स भी ट्रू है कि दो कोड हैं, कोई भी कोड हैं और उनकी सेंटर से डिस्टेंस इक्वल है, तो देन बोथ द कोड्स आर ऑफ इक्वल लेंथ। अगर लेंथ इक्वल है तो सेंटर से डिस्टेंस इक्वल होगी, सेंटर से लेंथ इक्वल है तो कोड्स इक्वल होंगी। तो ये दो रिजल्ट इसमें ये याद रखने हैं हमने। इसके बाद ये एग्जाम्पल हैं, इनमें ये जो 6 रिजल्ट हमने ऊपर किए हैं ये यूज होंगे, इनको याद रखना है। इफ़ टू इंटरसेक्टिंग कोड, ये दो इंटरसेक्टिंग कोड है ए बी और सी डी, ए बी और ये वाली ए बी और सी डी है, ये दो इंटरसेक्टिंग कोड हैं। ये AB and CD are two intersecting chord intersect at the point E, and a radius through E is drawn in such a way that the angle equal angle with the diameter, कि ये इस तरह डायमीटर ड्रा किया गया है कि दोनों कोड के साथ वो इक्वल एंगल बनाता है। If two intersecting chord of a circle makes equal angle with the diameter passing through the point of intersection, prove that chords are equal। तो सॉल्यूशन इसके लिए ए बी एंड सी डी आर टू chords of a circle with center O intersecting at a point E। PQB is a diameter through E, और ये डायमीटर के साथ दोनों कोड्स इक्वल एंगल बनाती हैं, तो एंगल ए ई क्यू इज इक्वल टू एंगल डी ई क्यू, ये दोनों एंगल इसके इक्वल होंगे। तो प्रूव करना है हमें कि ए बी और सी डी दोनों की लेंथ इक्वल है। तो इसके लिए भी क्या करेंगे हम, यहाँ से ओ से ओ एम और ओ एल दो परपेंडिकुलर ड्रा कर देंगे दोनों कोड्स के ऊपर। तो ड्रा परपेंडिकुलर ओ एल एंड ओ एम ऑन द कोड्स ए बी एंड सी डी। तो ये ट्रायंगल बन गई, यहाँ पर दो ट्रायंगल बन गई। तो ये वाला ये परपेंडिकुलर है, ये वाला एक एंगल इक्वल है, तो थर्ड एंगल भी इसका इन ट्रायंगल ओ एल ई और ओ एम ई, ये छोटी वाली ट्रायंगल लेंगे तो इसमें एल ई ओ एंगल, एल ई ओ इज इक्वल टू एम ई ओ, ये गिवन है, और एल ओ ई इज इक्वल टू एम ओ ई, ये हमें परपेंडिकुलर है, ये हमने प्रूव किया। एल ओ ई ये वाला एंगल इसका, क्योंकि एक 90 है दोनों का, एक इक्वल है तो थर्ड एंगल भी इक्वल होगा, तो ये थर्ड एंगल इक्वल हो गया। और ई ओ इज इक्वल टू ई ओ, कॉमन है दोनों की, तो दोनों ट्रायंगल क्या होगी, ये कॉन्ग्रुएंट होगी बाय द क्राइटेरिया ए एस ए। जो दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, इसका मतलब इनका जो रिमेनिंग पार्ट्स है दोनों ट्रायंगल के, कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स है, वो भी इक्वल होंगे। देयरफॉर ओ एल इज इक्वल टू ओ एम, और ओ एल एंड ओ एम आर द डिस्टेंसेस ऑफ द कोड्स फ्रॉम द सेंटर। और हमने अभी थ्योरम किया था कि किन्हीं दो कोड्स की अगर सेंटर से डिस्टेंस सेम है तो देन लेंथ ऑफ बोथ द कोड्स आर इक्वल। तो ये इनकी सेंटर से जो डिस्टेंस है वो सेम आ गई है, ओ एल इज इक्वल टू ओ एम, तो देयरफॉर टू कोड्स आर ऑफ इक्वल लेंथ, देयरफॉर ए बी इज इक्वल टू सी डी। ये थ्योरम यूज कर दिया हमने। कोड्स इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, दैट इज कोड्स which are at equal distance from the center are
इक्वल इन लेंथ। तो ये वाला एग्जाम्पल था। नेक्स्ट दीजिए, एग्जाम्पल 1 हो गया ये। तो इसके बाद इसमें अब एक्सरसाइज के क्वेश्चन है आपके लिए, 2 क्वेश्चन है। इफ 2 इक्वल कोड्स ऑफ ए सर्कल इंटरसेक्ट विद इन द सर्कल, प्रूव दैट द segments of one chords are equal to corresponding segment of the other chord। तो इसका कि एक सर्कल है, उसके अंदर 2 इक्वल कोड्स हैं और अपने आप को वो बाइसेक्ट, अपने आप को इंटरसेक्ट करती हैं। कोड्स इक्वल हैं, इंटरसेक्ट करती हैं विद इन द सर्कल। तो उसके जो कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स हैं, कोरस्पॉन्डिंग सेगमेंट ऑफ द कोड्स हैं, वो इक्वल प्रूव करने हमें। तो इसके लिए डायग्राम देखिए। तो ये वाला क्वेश्चन है, डायग्राम इसका जो एग्जाम्पल में था वही डायग्राम बनेगा इसका। तो इसमें हम क्या करेंगे, क्या गिवन है, गिवन ए बी एंड सी डी आर 2 कोड्स ऑफ इक्वल लेंथ एंड दे इंटरसेक्ट एट द पॉइंट ई। ई पे ये इंटरसेक्ट करती हैं दोनों। तो इनके कोरस्पॉन्डिंग सेगमेंट कौन कौन से बन गए, ए बी के 2 पार्ट बन गए, ए ई और ई बी, ए ई या बी ई, और सी डी के 2 पार्ट बन गए, सी ई और डी ई, और इंटरसेक्ट करते हैं ई पे। और तो यहाँ से हमने एक पी क्यू इसका एक डायमीटर ड्रा किया थ्रू द पॉइंट ई। ई से एक डायमीटर ड्रा कर दिया, तो इस तरह ये हो गया। और ओ से जो सेंटर है, ओ से ओ एल और ओ एम 2 परपेंडिकुलर ड्रा किए। ड्रा ओ एल परपेंडिकुलर ऑन ओ ए बी, ड्रा ओ एम परपेंडिकुलर ऑन सी डी। तो ये इस तरह से हमने कर लिया। हमें प्रूव क्या करना है इसमें कि इन जो इक्वल कोड्स हैं उनके कोरस्पॉन्डिंग जो पार्ट हैं वो इक्वल होंगे। दैट इज हमें प्रूव करना है कि ए ई इज इक्वल टू डी ई और सी ई इज इक्वल टू सी ई इज इक्वल टू बी ई। सी ई और बी ई को इक्वल प्रूव करना है और ए ई को डी ई के बराबर प्रूव करना है। तो इसमें ये हमने 2 ट्रायंगल लेंगे, ये छोटी वाली 2 ट्रायंगल लेंगे। ट्रायंगल कौन सी ट्रायंगल लेंगे इसमें हम, ट्रायंगल ओ एल ई, ये वाली ट्रायंगल लेंगे, ओ एल ई और ओ एम ई। इन दोनों ट्रायंगल में हम देखते हैं कि दोनों कोड्स हमारी इक्वल हैं। कोड्स इक्वल हैं तो उनकी सेंटर से डिस्टेंस भी इक्वल होती है। थ्योरम हमने अभी की थी। ए बी इज इक्वल टू सी डी है, ए बी इज इक्वल टू सी डी है, तो यहाँ से ओ एल इज इक्वल टू ओ एम हो जाएगा। और एक एंगल इसका 90 डिग्री है, इसका भी 90 डिग्री है क्योंकि हमने परपेंडिकुलर ड्रा किया है ओ एल और ओ एम। और ओ ई इज इक्वल टू ओ ई, ये कॉमन है, ओ एल इज इक्वल टू ओ एम, डिस्टेंस ऑफ द इक्वल कोड्स, ओ ई इज इक्वल टू ओ ई कॉमन, और ओ एल ई इज इक्वल टू ओ एम ई, ये प्रत्येक 90 डिग्री है, ईच इक्वल टू 90 डिग्री, ईच 90 डिग्री है, हो गया ईच 90 डिग्री। तो ट्रायंगल ओ एल ई कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ओ एम ई, ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होगी। तो कॉन्ग्रुएंट हो गई तो इनके ऑल दी कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स विल बी इक्वल। तो कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स क्या बच गए इसके, देयरफॉर एल ई इज इक्वल टू एम ई, एल ई इज इक्वल टू एम ई हो गया, एल ई इज इक्वल टू एम ई। ये वाला नंबर इसको हमने 2 डाल दिया। एक नंबर 1 हमने पहले किया था कि सेंटर से कोड्स के ऊपर परपेंडिकुलर अगर हम ड्रा करते हैं तो दिस परपेंडिकुलर विल बाइसेक्ट द कोड, कि सेंटर से कोई भी परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे हम कोड के ऊपर तो उस कोड को बाइसेक्ट करता है। तो ओ एल विल बाइसेक्ट ए बी एंड ओ एम विल बाइसेक्ट सी डी, ये बाइसेक्ट करता है इनको। तो इसका मतलब हो गया ए बी अगर सी डी के इक्वल है, इफ़ ए बी इज इक्वल टू सी डी है तो इनका आधा पार्ट
एल इज इक्वल टू डी एम होगा। ए बी इज इक्वल टू सी डी, एल इसका मिड पॉइंट है ए बी का, तो ए बी का हाफ कितना हो गया, ए एल हो गया, ए बी का हाफ ए एल। ऐसे ही सी डी का हाफ क्या हो गया, सी डी का हाफ हो गया डी एम। तो ए बी और सी डी इक्वल हैं तो इनके हाफ भी इक्वल होंगे, तो ए एल इज इक्वल टू ए एल इज इक्वल टू डी एम। तो ए एल और डी एम इक्वल हो गए और एल ई और एम ई इक्वल हो गए, दोनों को ऐड कर दीजिए। ए एल प्लस एल ई इज इक्वल टू डी एम प्लस में एम ई, दोनों को ऐड करेंगे, ए एल और एल ई मिल बन जाएगा ए ई और ये बन जाएगा डी ई। अब ए ई इज इक्वल टू डी ई हो गया और ए बी और सी डी इक्वल हैं ही, तो ये वाला पार्ट माइनस कर देंगे तो बचा हुआ पार्ट भी इक्वल होगा। ए बी जो कंप्लीट ए बी है वो सी डी की इक्वल है और ए बी का पार्ट ए ई इज इक्वल टू डी ई है, तो ए बी का रिमेनिंग पार्ट और डी ई का रिमेनिंग पार्ट भी इक्वल होंगे, देयरफॉर बी ई इज इक्वल टू सी ई हो जाएगा इससे। तो इसको आप कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 2 है, ए लाइन इंटरसेक्ट टू कंसेंट्रिक सर्कल विद द सेम सेंटर with center O at point A B C D, prove that A B is equal to C D। दो कंसेंट्रिक सर्कल हैं, कंसेंट्रिक मीन्स सर्कल, बोथ सर्कल हैव द सेम सेंटर, जिनका सेंटर सेम हो वो सर्कल कंसेंट्रिक कहलाते हैं। एक इस पे लाइन ड्रा की है जो इन दोनों सर्कल्स को A B C D पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करती है। हमें प्रूव करना है A B इज इक्वल टू C D। देखिए इस क्वेश्चन को, ये वाला इसका डायग्राम है। बोथ सर्कल आर कंसेंट्रिक विद सेंटर O और ये लाइन इनको 4 पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करती है। हमने प्रूव करना है O इज द सेंटर ऑफ द 2 कंसेंट्रिक सर्कल। तो इसमें एक कंस्ट्रक्शन करेंगे हम, O से परपेंडिकुलर ड्रा करिए, O से ड्रा और इसको नाम हम रख देंगे P। ड्रा परपेंडिकुलर ऑन द लाइन OP। इस लाइन O से लाइन के ऊपर OP परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे, ठीक है। अब ये परपेंडिकुलर ड्रा कर दिया हमने और हमने एक थ्योरम पढ़ी थी कि सेंटर से ऊपर थ्योरम की थी, परपेंडिकुलर ड्रान फ्रॉम द सेंटर ऑन द कोड बाइसेक्ट द कोड। तो ये बड़े वाला सर्कल लीजिए, पहले हम बड़े वाला सर्कल लेंगे, इसमें AD क्या है, AD कोड है, बड़े वाले सर्कल में AD कोड है और OP इसके ऊपर परपेंडिकुलर है। AD कोड पे AD जो कोड है इस पे OP परपेंडिकुलर है, देयरफॉर P इज द मिड पॉइंट ऑफ AD। P क्योंकि OP बाइसेक्ट AD, देयरफॉर AP इज इक्वल टू DP। ये हो जाएगा इससे। अब छोटे वाला सर्कल लीजिए, छोटे वाले सर्कल में BC क्या है, कोड है और OP वही परपेंडिकुलर BC पे भी परपेंडिकुलर होगा, तो OP परपेंडिकुलर ऑन BC, OP परपेंडिकुलर ऑन BC, तो OP विल आल्सो बाइसेक्ट BC, देयरफॉर BP इज इक्वल टू CP। ये नंबर 2 आ गया। बड़े वाला सर्कल लिया तो वहाँ से AP इज इक्वल टू DP, छोटे वाला सर्कल लिया तो वहाँ से BP इज इक्वल टू CP। अब दोनों को माइनस कर दीजिए, तो AP माइनस BP इज इक्वल टू DP माइनस CP। AP माइनस BP कितना हो जाएगा, AP में से BP माइनस करेंगे तो ये AB बचेगा, तो AB और इधर DP में से CP माइनस करेंगे तो ये AB बच जाएगा, AB बचेगा यहाँ पर नहीं है CD, तो AB इज इक्वल टू CD। तो इस तरह से ये क्वेश्चन कर सकते हो, इजी था। इसमें कंस्ट्रक्शन करनी थी, O से परपेंडिकुलर ड्रा कीजिए और फिर हम थ्योरम यूज करेंगे, परपेंडिकुलर ड्रान फ्रॉम द सेंटर ऑन ए कोड बाइसेक्ट द कोड। उस कोड को बाइसेक्ट करता है परपेंडिकुलर सेंटर से जो ड्रा किया जाता है। तो ये आपकी वर्कशीट थी। कोविड मैसेज, ऑलवेज यूज मास्क, कीप डिस्टेंस ऑफ 2 yard always, and wash your hand with soaps
एट रेगुलर इंटरवल। बार बार अपने हाथों को साबुन से धोते रहिए, 2 गज की दूरी बनाकर रखिए, और जब भी आप घर से बाहर निकलें मास्क का यूज़ करिए, जिससे कि आप और आपका परिवार कोरोना से बचा रहे। धन्यवाद।